नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री अपनी ही चाल चलने की आदी हैं। वो किसी का कोई मतलब नहीं रखना चाहती और देश को जिस तरह से वो एक अखाड़ा बनाती जा रही हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह के कारनामे कर रही हैं वो अद्भुत है। और आने वाले दिनों में अगर अंकुश नहीं लगा, केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, उनकी गतिविधियां इसी तरह से चलती रहीं, तो पश्चिम बंगाल वाकई हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा अल्पसंख्यक राज्य हो जाएगा। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जिस तरह से चिंता व्यक्त की है ममता बनर्जी के बयान पर, वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में जो अभी आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है, वहां विद्रोह हो रहा है और आंदोलन उतारू छात्रों द्वारा और युवाओं द्वारा वो बांग्लादेश में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न कर दिया आरक्षण के खिलाफ माहौल बना करके, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश से सीधा पश्चिम बंगाल प्रभावित हो रहा है और ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के नाते खुलेआम आह्वान कर दिया, निमंत्रण दे दिया कि जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं उनके लिए पश्चिम बंगाल का दरवाजा खुला हुआ है। पश्चिम बंगाल में वो जब भी चाहें आ सकते हैं, उनका स्वागत है। इस तरह का बयान देना एक संघीय ढांचे के मुख्यमंत्री के लिए, भारतीय जैसे लोकतंत्र के एक संघीय ढांचे के राज्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए शोभनीय तो कतई नहीं है। और शोभनीय इसलिए भी कतई नहीं है कि आप दूसरे देश के शरणार्थियों को और दूसरे देश के नागरिकों को अपने देश में पनाह देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वो कतई सही बात नहीं कही जा सकती और संवैधानिक नहीं है। वो लोकतंत्र के मर्यादा को तार-तार करने वाला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करती रही हैं और वहां तांडव मचाते रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लोग हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के घर परिवारों में तहलका मचता रहा, उनकी बहु बेटियों के साथ कुकर्म किए गए, यहां तक कि राजभवन पर भी आरोप लगे। इन सब के बावजूद ममता बनर्जी अपना झंडा बरदारी किए जा रही हैं। राजभवन पर भी सीधे सीधे आक्षेप लगाए। राजभवन जैसे संवैधानिक, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई रह रही है। ये कई वर्षों से इस तरह का सिलसिला चल रहा है। विधानसभा चुनाव जब पश्चिम बंगाल में हुए थे, उसके बाद से ये सिलसिला कायम है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग थे, उनके ऊपर जुल्म जातियां की गई, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी हत्या की गई, उनकी बहु बेटियों के साथ सरेआम कुकर्म किया गया, उनकी इज्जत नीलाम हुई और वो डरे सहमे रहे, केंद्र से फरियाद की। कई बार ऐसा भी मामला आया है कि वहां किसी मामले में सीबीआई जांच को पहुंची तो उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, सीबीआई अधिकारियों को, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को भी पीटा गया। इन सब के बावजूद केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग अभी तक नहीं किया है और इसकी वजह आम जनता की समझ में नहीं आ रही है। आम जनता, लोग बड़ी तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वहां राम मंदिर के प्रति जो लोगों का लगाव है और जो आवाम, जो खास करके हिंदू समाज जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसको कुचलने की भरसक कोशिश की गई।
ममता बनर्जी की सरकार में पुलिस भी बहुत हद तक उनके जुल्म और सितम को चुपचाप मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। जो शरणार्थी हैं या फिर जो भी साफ शब्दों में कहें तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और जो रोहिंग्या हैं, उन सब का आतंक वहां जबरदस्त रूप से पसरता जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो गई, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक कोई पहल नहीं की, अपने अधिकारों का कोई प्रयोग नहीं किया। न तो ममता बनर्जी को चेतावनी दी गई और न ही वहां की सरकार को कोई चुनौती देते हुए उन्हें बर्खास्त करने के लिए खुलेआम अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन ये सब होते होते काफी समय बीत चुका है। अब जनता वहां ऊब चुकी है। जनता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव वहां के लोगों का दिख रहा था, उसमें अब क्षरण होता जा रहा है। ऐसा होगा भी क्यों नहीं, इसलिए कि जो किसी के पक्ष में खुल करके सामने आए और प्रतिद्वंदी समाज के प्रतिद्वंदी जो प्रतिरोधी हैं वो लोग प्रताड़ित करें, कोई ऐसी प्रताड़ना सहने को तैयार नहीं रहेगा। और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन हो तब शायद बड़ा मुखर होकर के लोग प्रतिरोध करें, लेकिन कोई एक्शन भी नहीं होता और केंद्र सरकार चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाती है। कई ऐसे अवसर आए जब वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जा सकते थे, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल में आज भी उसी तरह का आतंक और तांडव जारी है। केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। अब ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने ममता बनर्जी के इस बयान को और इस खुले आमंत्रण को हाथों हाथ लेकर जब उसकी आलोचना की है, तो नकार खाने में तूती की आवाज जैसी ही है। जो लोग पीड़ित परिवारों के हैं, जिनके घरों में हत्याएं हो गई, जिनकी बहु बेटियों के साथ लूटमार और कुकर्म हुआ, उन पीड़ित परिवारों के लिए संबल का काम, संबल कहीं अगर कोई दिखता है तो इस बयान में दिखता है जो आलोक कुमार के बयान से प्रकट हुआ है। केंद्र सरकार अगर अपेक्षा करती है कि लोग प्रतिरोध करें और ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतर आएं, आक्रोश इतना व्यापक हो कि खुद ब खुद सरकार को घुटने टेक देना पड़े, तो इस नरेंद्र मोदी सरकार को इस गलतफहमी से बाहर निकलने की आवश्यकता है। वो इसलिए कि अत्याधुनिक हथियारों वाले दौर में प्रतिरोधकर्ताओं को न सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, बल्कि उन्हें दुनिया से चलता कर दिया जाता है चुटकी बजाते हुए। ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बंगाल में हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार अगर अपेक्षा करती है कि प्रतिरोध बड़े व्यापक स्तर पे हो, तो शायद ये मुगालता है और इस मुगालते से केंद्र को बाहर निकलना होगा। और चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने की वजह से ही आज ये स्थिति हुई है कि जो प्रगतिशीलता भाजपा के पक्ष में समर्थन की थी पश्चिम बंगाल में, उसका ग्राफ लोकसभा चुनाव में गिर गया और पहले से कम प्रतिशत भाजपा को समर्थन हासिल हुआ है। भाजपा की सीटों की संख्या में कमी आई है। अब ये परिस्थितियां रही तो जिस तरह से जिस भारतीय जनता पार्टी का समर्थन व्यापक रूप से आकृत हो रहा था, वो लगातार नीचे की ओर और पतन के रास्ते चला जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि संवैधानिक मर्यादाओं और लोकतंत्र के मापदंडों का अनुपालन करते हुए जो वाकई जिनके साथ घटनाएं हो रही हैं, जिन पर जुल्म और सितम हो रहा है, सरकार कम से कम उनके पक्ष में तो खड़ी दिखे। लेकिन यहां हो उल्टा रहा है। सरकार चुप है, अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रही है और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की नीतियों को अब इस तरह से लहरा रही हैं, पताका फहरा रही हैं कि वो अब पड़ोसी देश से भी लोगों को आमंत्रित करने लग गई हैं। ये चिंता का विषय होना चाहिए
आपके लिए भी, हमारे लिए भी और केंद्र सरकार के लिए तो है भी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर समय रहते केंद्र सरकार कोई एक्शन, कोई कदम ठोस रूप से नहीं उठाती है तो कल बंगाल के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। बंगाल फिर किस रास्ते पर जाएगा, इसका अंदाजा, इसका आकलन आप भी कर सकते हैं, मैं तो कर ही रहा हूं। आज के अंक को बस इतना ही, और आप हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दिए। साथ साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।